जयपुर मेट्रो कार्यालय में हुई कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जेएमआरसी कंसल्टेंट एगीस रेल के लिए फेज 2 प्लान तैयार किया गया है। वहीं मेट्रो सीएमडी पीके गोयल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। जयपुर मेट्रो कार्यालय में हुई कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जेएमआरसी कंसल्टेंट एगीस रेल के लिए फेज 2 प्लान तैयार किया गया है। वहीं मेट्रो सीएमडी पीके गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। चलिए, योगेंद्र पंचोली जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेंद्र, जो ये बैठक हुई है मेट्रो कार्यालय में, क्या कुछ इस बैठक में अहम निकल कर आ रहा है, खासतौर से फेज 1B की अगर बात करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें मेट्रो की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसमें शामिल किया गया था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इस पूरी बैठक में जो फोकस रहा वो जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज में जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है उसको लेकर इसमें फोकस किया गया था, ताकि जो किस तरह से वो जो सेकंड फेज है मेट्रो का जो कि अम्बावाड़ी से सीतापुर तक जाएगा, और इसमें कौन कौन सी जो क्षेत्र है उसमें अलाइनमेंट में बदलाव होगा या नहीं होगा, और ये टोंक रोड होते हुए आगे कहां तक जाएगा, इसको लेकर जो भी इसके सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जयपुर मेट्रो के, उनके साथ बैठक थी और उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। इसमें जेडीसी और इसके अलावा जो नगर निगम सीईओ हैं और इसके अलावा स्मार्ट सिटी सीईओ हैं और इसके अलावा यूडीएस के जो अधिकारी हैं वो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। और जो सीएमडी है मेट्रो के पीके गोयल, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और मोटे तौर पे देखा जाए तो अब सेकंड फेज को लेकर भी कवायद सरकार करना चाहती है। ऐसे में इस बैठक में कुछ ऐसे ही सुझावों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल योगेंद्र, सेकंड फेज की आपने जिक्र किया। अम्बावाड़ी से सीतापुरा का जो इलाका है इस लिहाज से बहुत व्यस्त रहता है, काफी स्टूडेंट्स, काफी लोग सफर इस इलाके में करते हैं। ऐसे में आवश्यकता पड़ती है एक लो फ्लोर बसेस के अलावा कोई जरिया नहीं, कोई माध्यम नहीं दिखता है। ऐसे में वाकई में सरकार गंभीरता से सोचने लगी है इस फेज के लिए। वाकई आप सही कह रहे हैं कि लंबे समय से सेकंड फेज को लेकर कवायद चली थी, लेकिन बीच में मामला अटक गया था और अब एक बार फिर दूसरी जो विदेशी कंपनी है उसके साथ टाई अप किया गया है, जो कि कंसल्टेंसी फर्म भी होगी। और अब उस फर्म को काम देना कब सरकार के हाथ में है, लेकिन ये जो घोषणा थी सेकंड फेज को लेकर कि सेकंड फेज का काम होगा, वो पिछली गहलोत सरकार में हो गया था, लेकिन नई सरकार बदलने के बाद ये काम अटक गया और अब इसकी कवायद एक बार फिर से शुरू होने वाली है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो करीब 25 किलोमीटर दूरी का जो क्षेत्र होगा अम्बावाड़ी से जो सीतापुर तक होगा, उसमें अलाइनमेंट में बदलाव करने के साथ ही कुछ अन्य कोई क्षेत्र भी जोड़ने की कवायद हो सकती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बहुत धन्यवाद योगेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।